विकास कुमार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप के बारे में। की पॉइंट्स ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम, हाउ कैन यू एनकरेज योर स्टूडेंट्स। हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार एनकरेज कर सकते हैं, और हाउ वी कैन मेक प्रोजेक्ट और मॉडल इफेक्टिव। हमारा जो उद्देश्य मेन होता है वो क्या केवल नंबर बढ़ाना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन करा लें, या हम किसी मॉडल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर लें, या आइडियाज कंपटीशन में प्रतिभाग कर लें, या हमें सम्मान प्राप्त करना है राष्ट्रीय स्तर पर, हमें मिलना है अपने राष्ट्रपति महोदया से, हमें जाना है जापान एक टूर में विज्ञान के रूप में, विज्ञान बाल वैज्ञानिक के रूप में। तो ये प्रत्येक बालक का सपना होना चाहिए। आज मैं चर्चा करूंगा कि हम किस प्रकार अपने मॉडल को इफेक्टिव बनाएं, कहां से आइडियाज लाएं, कैसे आइडियाज लाएं, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं। इंस्पायर अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है। इंस्पायर की फुल फॉर्म मैंने लिखी, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, मानक भी एक शॉर्ट शब्द है, और मानक का अर्थ है राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाते लाखों मस्तिष्क। हमारे पूरे देश में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में लाखों करोड़ों बच्चे जिनके पास असंख्य आइडियाज, आसपास की समस्या से आते हैं आइडियाज, उन आइडियाज को कलेक्ट करना इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का मुख्य टारगेट है। हमारा मुख्य टारगेट जो है वो अलग है। ये एक्सिक्यूट होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का जो मुख्य एम है, जो उद्देश्य है, वो टारगेट करना है 1 लाख मिलियन ओरिजिनल आइडियाज को, कोई कॉपी पेस्ट को नहीं। जो आपके बाल वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको कलेक्ट करना, उन बच्चों को मोटिवेट करना जिनकी उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच है, और वो हमारे माध्यमिक विद्यालयों में क्लास 6 से क्लास 10th के बीच पढ़ रहे हैं। स्कीम क्या है, कौन नॉमिनेट करता है? प्रत्येक विद्यालय अधिक से अधिक 5 बच्चों का इसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। 5 बच्चे कैसे हों? क्लास 6 से क्लास 10th के बीच पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो एक क्लास के हों, चाहे वो डिफरेंट क्लास के हों। बच्चों को नॉमिनेट करना है, उनके आइडियाज को। लाखों करोड़ों आइडियाज आते हैं। उन लाखों करोड़ों आइडियाज में से सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1 लाख बच्चों के आइडियाज को पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और प्रत्येक जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उन बच्चों को पहले शुरू में सिर्फ अपना मॉडल का जो वो बनाना चाहते हैं, अपने ओरिजिनल आइडियाज को भेजना है। उन आइडियाज को ही छांटा जाएगा, मॉडल को नहीं। उन आइडियाज के बेस पर 1 लाख बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपया मिलेगा। किस बात का? उस जो आइडिया आपने भेजा है, उस आइडिया को एक्सिक्यूट करने के लिए, उस आइडिया से संबंधित मॉडल बनाने के लिए, आने जाने के लिए। फिर क्या होगा? वो जो 1 लाख बच्चे हुए उनको जिला स्तर पर प्रदर्शनी में प्रतिभाग करना होगा। और मज़ेदार बात, ये 10,000 रुपया किसी प्रिंसिपल के, किसी मैनेजमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। वो डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा। उन 1 लाख बच्चे प्रतिभाग करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन 1000 बच्चों में से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और वो 10,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर प्रतिभाग करने के बाद उन 10,000 बच्चों में से 1000 बच्चे छांटे जाएंगे। 1000 बच्चों का चयन होने के बाद वो बच्चे नेशनल लेवल एग्जीबिशन में NLEPC में प्रतिभाग करेंगे, और उन्हें अवसर मिलेगा। साथ ही साथ उनके साथ एक सरकार द्वारा एक मेंटर भी घोषित किया जाएगा, जो उनके मॉडल को और अच्छा करके बनाएंगे, है ना। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करना अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात होती है। उसमें से 60 बच्चों के इनोवेशन को, जो टॉप 60 बच्चे होंगे, उनके मॉडल को छांटा जाएगा, और वो नेशनल अवार्ड्स के लिए शामिल किए जाएंगे। उन 60 बच्चों को हमारे राष्ट्रपति महोदय जी से, ये क्योंकि पुरानी पिक्चर है, ये बिटिया हमारी हमारे राष्ट्रपति महोदय के साथ है, महामहिम के साथ है, तो इसी प्रकार आपको भी अवसर मिलेगा उन 60 बच्चों को अपने राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने का, और साथ ही साथ जापान टूर का। वो टूर किसी और देश का भी हो सकता है बाद में। आइए मैं अब तक जो मैंने चर्चा की उसकी समरी बताते हैं। पहले आपसे मिलियन आइडियाज़ लिए गए देश के विभिन्न हिस्सों से, उसमें से 1 लाख आइडियाज़ को छांटा गया, सेलेक्ट किया गया। उन 1 लाख आइडियाज़ को प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपया दिया गया उनके बैंक अकाउंट में। विज्ञान जिला स्तरीय प्रदर्शनी में बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उनमें से 10,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा।
10,000 बच्चे स्टेट लेवल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, उसमें से 1,000 बच्चों के सेलेक्ट किया जाएगा। उन 1,000 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और उन 1,000 बच्चों में से जो टॉप 60 आइडियाज होंगे वो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होंगे, नेशनल अवार्ड उन्हें दिया जाएगा और साथ ही साथ एक जापान का टूर भी उन्हें दिया जाएगा। सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं बताता हूँ कि अपने मॉडल को किस प्रकार इफेक्टिव बनाएं। अब बच्चा जाता है, मेहनत हर बच्चा करता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक है। आपने मॉडल बहुत अच्छा बनाया, सिलेक्शन नहीं होता, कितने का होगा ना, सिलेक्शन तो बेस्ट का ही होगा। तो हमें मॉडल बनाते समय क्या देखना चाहिए? नॉवेल्टी, नवीनता। मॉडल में नवीनता हो, कोई पुराना मॉडल लेकर ना जाएं, कोई मार्केट से खरीद कर लेकर ना जाएं। सोशल एप्लीकेबिलिटी, सोशली वो हम उसे एक्सेप्ट करें, समाज उसे एक्सेप्ट करता हो, समाज का कोई अहित ना हो, राष्ट्र का कोई अहित ना हो, और पता चले ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो, उसमें पॉलीथीन का, किसी हार्म केमिकल का यूज ना करें, यूजर फ्रेंडली, हमारे फ्रेंडली हो। हमने कोई मॉडल बनाया, उसमें ऐसा केमिकल यूज कर लिया, पता चला स्किन डिसीजेज हो गए, पता चला आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, तो ऐसा मॉडल नहीं चलेगा भाई। और जो इस समय एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, इस समय जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, उससे वो बेस्ट हो, हर तरह से बेस्ट हो, कीमत में बेस्ट हो, है ना, और साइज में बेस्ट हो, तो इफ़ेक्टिव हो। अब ये देखिएगा, ये जो कुछ पुराने चले हुए ढर्रे हैं, जो मॉडल जब मैं पढ़ता था वो जब भी आते थे, आज भी मॉडल आते हैं, हम देखते हैं विज्ञान प्रदर्शनी में, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको साइट से लेकर, इंस्पायर अवार्ड की ही। काइंड ऑफ सबमिशन विल नॉट बी एनकरेज्ड आर कॉमन आइडियाज, जैसे आपने देखा एनर्जी जनरेटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल इरोजन, वाटर लेवल इंडिकेटर। अब इनको अलार्म बलगर, अलार्म, गैस अलार्म, फायर अलार्म, ये वर्मी कंपोस्ट, लेटर बॉक्स अलार्म और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जो सेंसर बेस्ड रेडीमेड प्रोजेक्ट्स आपने देखा, 10,000 रुपया तो आएगा नहीं, आ गया तो आपने गए आसपास के बड़े शहर में, कोई मॉडल उठा लाए, लेकर चले गए, कॉपी पेस्ट रेडीमेड, नहीं एक्सेप्टेबल। इन मॉडल्स को देखते देखते शायद पक गए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, मेरे ख्याल से जो भी विज्ञान प्रदर्शनी, पता चला 5-7 बच्चे ले आए, 10 बच्चे ले आए, क्या मतलब है कॉमन आइडियाज का, है ना। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्मार्ट सिटी, ये नहीं चलेगा भाई, आपको कुछ नया सोचना होगा। देखिए, कोई यूं ही सम्मान नहीं मिलता राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ ना कुछ तो नया करना होगा, कहीं ना कहीं तो इनोवेशन करना होगा, है। और आपको केवल खाना पूर्ति करनी है, आपको केवल संख्या बढ़ानी है, तो आप कोई सा भी मॉडल ले जा सकते हैं भाई, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सोलर सिस्टम बहुत है, प्लानेट, अर्थ मूवमेंट, ये जनरल जो मॉडल है उनको छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। अपने विज्ञान साथियों से भी, जो शिक्षक साथी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ऐसे मॉडल को हम नहीं करेंगे। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी कोई मूवी आती है ना, तो टाइटल चलती है ना, टाइटल। अब वो टाइटल क्या रखना है, कभी भी कोई ब्रॉड थीम नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अधिकतर देखो कोई क्या मॉडल लाए हो बच्चों, कि हम डिजिटल इंडिया लाए हैं सर, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो इतने ब्रॉड हो गए, वो ऐसा ब्रॉड नहीं। क्या, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ए डिवाइस टू क्लाइंब नट ट्री, किसी नट ट्री पर चढ़ने की डिवाइस बनाई है, तो एक वो अलग यूनिक हुआ, स्पेसिफिक टॉपिक हुआ। तो टॉपिक बनाते समय ध्यान रखें कि एन असिस्टिव वॉकिंग एड फॉर द ओल्ड मैन। आपने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मॉडल बनाया ना, दालों को स्वादिष्ट करने के उपाय, दाल को, कौन सी दाल स्पेसिफिक नहीं है ना, तो उसमें कोई स्पेसिफिक हो, टाइटल अलग हो, ब्रॉड टाइटल ना हो। टॉपिक की बात मैंने की, टॉपिक लेने से पहले हमें सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट की जो सिनॉप्सिस है उसे तैयार करना चाहिए। सिनॉप्सिस में क्या आएगा, सिनॉप्सिस में आना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में, किस प्रॉब्लम को, व्हाट प्रॉब्लम इट एड्रेसेस, जो आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो वो किस प्रॉब्लम को आधारित है, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं, व्हाट द एडवांटेज, और जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आइडिया दे रहे हो, उसका क्या एडवांटेज है आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आइडियाज कहाँ से आते हैं, आइडियाज कैसे आते हैं? आइडियाज आते हैं हमेशा समस्याओं से। जब हमें कोई समस्या होती है तब हम उससे निकलने के लिए आइडिया सोचते हैं, सरल रास्ता सोचते हैं, उसी से इनोवेशन होता है ना। अभी कोई बच्चे क्लास में थे और वो बच्चे, मान लिया क्लास में भाई आप आपस में लड़ गए, कोई बात हो गई, किसी बच्चे की जरा सी पैंट फट गई, अब वो माँ से छुपाना चाहता है। आइडियाज आएंगे आपको या नहीं आएंगे? आइडियाज अपने आप आएंगे। क्या कहेंगे माँ से जाकर, क्या बहाना बनाएंगे, कैसे पैंट फट गई, बताना चाह नहीं रहे हैं मारपीट हुई है।
आइडियाज आए। तो कोई समस्या, आपको बाई चांस अभी कॉलेज से भागना है, दीवार कूदनी है, तब भी बहुत आइडियाज़ लगाएंगे, भाई कैसे कैसे रखेंगे, अध्यापक से बचेंगे, क्या होगा, तो आइडियाज आएंगे। अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब हम बुरे आइडियाज़ को ज़्यादा अपने दिमाग में जमने नहीं देते। अब देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रॉली बैग है और उसके साथ एक सीट लगा दी, ट्रैवलिंग बैग विद फोल्डिंग सीट प्रोजेक्ट, है ना। किसी बच्चे ने ये महसूस किया कि जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, जैसे अगर हम कहीं स्टेशन पर हैं, कहीं पर मॉल में हैं, है ना। अब जब मॉल में स्टेशन पर हैं तो क्या होगा, बैठने की जगह नहीं मिलती, तो क्यों ना हम अपने जो ट्रैवलिंग बैग है उसी में अपनी एक फोल्डिंग सीट लगा दें। तो क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, किस बारे में प्रोजेक्ट है, व्हाट प्रॉब्लम इट एड्रेसेस। मैंने प्रॉब्लम बताई आपको कि प्रॉब्लम है मॉल में, पब्लिक प्लेस में, जहाँ भीड़ ज़्यादा है, सीट कम है, हम खड़े होकर घंटों इंतजार करते हैं ट्रेन का, तो हमने ये प्रॉब्लम ली। व्हाट द एडवांटेज, अगर आराम से बैठ पाएंगे, है ना। तो ये एक इनोवेशन हुआ, एक नवाचार हुआ, एक नया प्रोजेक्ट आया। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर इसमें फिट बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हम साथ में लेकर चल सकते हैं। अब देखो, हाउ कैन यू एनकरेज योर स्टूडेंट्स, हम अपने कॉलेज में कैसा माहौल बनाएंगे। तो सभी विज्ञान शिक्षकों से और साथ में सभी प्रिंसिपल सर से मेरा निवेदन कि अपने कॉलेज में एक आइडिया कंपटीशन ऑर्गेनाइज कीजिए, सभी बच्चों को अवसर दीजिए। सभी बच्चों से हम कहेंगे कि भाई आप जून की छुट्टी चल रही है, आपको हमें होमवर्क देना है। क्या होमवर्क, कि जितने आइडियाज़ हैं, जितने पॉसिबल आइडियाज़ हैं वो आप लिख कर लाइए। उन्हें ठीक हम कराएंगे बाद में, पर आप लिख कर लाइए जो भी लैंग्वेज आपकी हो। और एक सभी को अनिवार्य रूप से हम कर देंगे जून में। तो एक हमने कंपटीशन आइडिया बनाया। उस कंपटीशन आइडिया लेने के बाद, कंपटीशन आइडिया किस चीज़ के ऊपर होगा भाई, एन आइडिया ऑफ ए मशीन और ए गैजेट विच इज नॉट अवेलेबल। अगर कोई मशीन ऐसी है, कोई बच्चा सोचता है कि यार ये इस बात की मशीन होती जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी मार्केट में नहीं है, हमने कहीं सुना नहीं है, पर ये होनी चाहिए मशीन, तो आइडिया दीजिए ना केवल। ठीक, हम आइडिया दे सकते हैं दूसरे नंबर पर, एन आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मशीन और गैजेट। कोई मशीन ऑलरेडी है परंतु उस मशीन में और अच्छा हो जाए। मैं बोल रहा हूँ किसी माइक में और मैं चाहता हूँ यार रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो जाए, तो माइक के साथ ही स्विच लग जाएगा ना, तो वो इनोवेशन हुआ, नवाचार हुआ। अगर ना होता तो एक छोटे से फ़ोन से इतना बड़ा स्मार्टफोन कहाँ से आता भाई, उसी में तो इनोवेशन होते चले गए। या एनी आइडिया और इनोवेशन दैट कैन सॉल्व ए लोकल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर कोई लोकल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, समाज के आसपास के लोग कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें सुधार हो, तो वो भी आप आइडिया दे सकते हैं। तो आइडिया कई प्रकार के होते हैं ना। ठीक, उसके बाद जब वो बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस करेगा, किसी गैजेट को लाना चाहता है, किसी गैजेट में सुधार करना चाहता है, तो हम उससे कहें कि भाई इसके लिए आप राइट डाउन क्यों, अपने आइडिया को एक पेपर पे राइट डाउन कर दो, है ना, उसमें सुधार होगा ना बाद में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलेज में, क्योंकि एक कॉलेज के द्वारा केवल 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, तो उन एक कमेटी हम कॉलेज में बनाएंगे और 5 बच्चों का सिलेक्शन उसमें विद्यालय स्तर पर करेंगे। वो इसकी फर्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद के स्टेप हमने आपको पहले बताए हैं। ये ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन डिफरेंट सिचुएशंस। प्रत्येक बालक की सिचुएशन अलग होती है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होती है, सोशल बैकग्राउंड अलग होती है, तो उनके आइडियाज़ भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी अलग अलग हो सकती है। तो हमें ऑब्जर्व करना है प्रत्येक शिक्षक को, उनकी जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, और उसके बाद उस बच्चे को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक, उनके बच्चों के हम आइडियाज को कैप्चर करेंगे। टेक एक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम चोजन टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन। गुड ऑब्जर्वेशन विल गिव ए हेड स्टार्ट इन कमिंग अप विद ए सॉल्यूशन। किसी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी आप समझ पाते हैं, उसके सॉल्यूशन भी तभी आप निकाल पाएंगे। अब मैं कुछ उन बच्चों के बारे में चर्चा करूंगा जिन्होंने पहले सम्मान प्राप्त किया है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड जीता, जापान टूर जीता, राष्ट्रपति महोदय से मिलने का अवसर प्राप्त किया, है ना। देखिए, आप महसूस करेंगे, एक शब्द होता है सिंपैथी, एक शब्द होता है एम्पैथी। एम्पैथी, जब दूसरे का दर्द अपने दिल में हो। ये बच्चा अख्तर शेख जो कि अंडमान निकोबार से है, याद है आपको कि जब अंग्रेज थे तो इसे काला पानी की सज़ा दी जाती थी कि जेल में डाल दिया अंडमान निकोबार में। उस क्षेत्र का बच्चा, इस बच्चे ने महसूस किया कि जो इनके परिवार के दादा दादी थे, तो वो गैस के जो सिलेंडर आता है उसमें नायलॉन की डोरी रहती है, और जब नायलॉन की डोरी रहती है तो आम भी किसी से जल्दी से वो ढक्कन खुलता नहीं है उसका जो। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ओपनर बनाया जाए,
जिससे गैस सिलेंडर का जो ऊपर का आपका ढक्कन है, जिस ढक्कन बोलेंगे, नायलॉन की डोरी से ना खींच पाए, ओपनर से हम खोल दें। तो अख्तर शेख भाई ने, ये बच्चे ने ये पूरा मॉडल बनाया जो राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्ट हुआ, इन्हें सम्मान मिला। बताइए कोई बड़ी सोच थी क्या? सिलेंडर तुम सब देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उन्हें खोलने में समस्या होती, सबके सामने आई, पर इन्होंने उसको चिन्हित किया और उसको सॉल्यूशन ढूंढा। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक बिटिया है, ये बिटिया यहाँ पर है हमारी, अब इस बिटिया ने शालिनी कुमारी, पटना बिहार, इन्होंने भी वो महसूस किया, लिखा भी सिनॉप्सिस में कि भाई जो अगर जीना चढ़ना है किसी दिव्यांग व्यक्ति को तो कैसे चढ़ेगा। ये जो आपका इन्होंने बताया मॉडिफाइड वाकर, इस वाकर के चारों पैर प्लेन में, एक ही प्लेन में थे। इन्होंने क्या किया, देखो डिफरेंस ला दिया, वाकर की 2 लेग छोटे कर दिए, 2 लेग बड़े कर दिए दोनों तरफ से, तो उतरते समय भी आसानी और चढ़ते समय भी आसानी, आसानी से जो एक स्टेयर्स हैं उन्हें क्रॉस करेंगे। तो कोई बड़ी सोच थी क्या? एक छोटी सी बात को, एक आइडिया लिया, दूसरे के दर्द को महसूस किया, उस समस्या को ऑब्जर्व किया और उसका सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल सा बन गया, है ना, और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाया। एक और मॉडल की बात करता हूँ। अब आप देखिए, नॉर्मल सीन है, एक बेड है और इनोवेटिव एंड लो कॉस्ट बेड विद डिटैचेबल व्हील चेयर। आप देखो कोई बीमार है और उसे वॉशरूम जाना है, बाई चांस जाना ही होगा ना वॉशरूम, तो उसे उठाकर ले जाना पड़ता है ना, देखा भी होगा, आम सीन है घर का। तो क्या हुआ यहाँ पर, उन्होंने बेड में ही एक व्हील चेयर लगा दिया, उसमें व्हील लगाए, तो उसमें क्या होगा, उठा के बैठाना आसान, और वो कोई अकेला भी व्यक्ति अगर बाई चांस किसी कारण से है तो आराम से वॉशरूम उस चेयर पर बैठ के जा सकता है। तो है ना इनोवेशन, कोई नई सोच है क्या, कोई बिल्कुल अलग हो गया ना, एक आइडिया तो हुआ। इनोवेशन किसी नई चीज़ को नहीं कहते, पुराने में सुधार, आइडिया सबसे बड़ी चीज़ होती है। आदमी के विचार सबसे अच्छे होते हैं, उसी से वो सम्मानित महसूस करता है, जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए भी नहीं होते हैं। अब आप बताएं, इन्होंने क्या किया, इसमें सॉकर लगा दिए दिव्यांगजनों के लिए। और देखिए, एक बिटिया छाया ठाकुर, बहुत पुराना मॉडल है, 5-6 साल पहले आया, और इसमें देखा आपने कि इन्होंने एक समस्या महसूस की कि जब पब्लिक प्लेस पर या किसी कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, है ना, जब वो पानी पीते हैं, छोटे बच्चे, और वो ऊंचाई पर लगा है अगर टैप, तो प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये टैपों की जो है डायगोनल लगा दिया ना, इंक्लाइन करके लगा दिया ना, तो क्या हुआ, छोटा बच्चा यहाँ पानी पिएगा, बड़ा बच्चा और बड़ा बच्चा और ऊपर लंबाई में। तो क्या बता, आइडिया ही तो है ना। एक छोटे से आइडिया ने सितारा बना दिया छाया को, है ना, एक लीजेंड बना दिया। आओ देख लीजिए, जिसकी मैंने चर्चा पहले की थी, वो निशा ने बनाया, निशा चौबे, उत्तर प्रदेश नोएडा की रहने वाली, ट्रैवलिंग बैग विद फोल्डिंग सीट, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो इसी प्रकार ये आप अगर इंस्पायर अवार्ड की साइट पर जाएंगे तो पुराने जो ईयर्स हैं उनके मॉडल आपको मिलेंगे बच्चों, वहाँ से आइडियाज़ लीजिए, उस आइडिया को राइट डाउन कीजिए, और सभी शिक्षकों से मेरा ये निवेदन, क्या निवेदन साथ में, कि आप बच्चों को होमवर्क के रूप में दीजिए। और ये इंस्पायर अवार्ड ही नहीं, जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है, आइडिया से ही मॉडल बनता है, कॉपी पेस्ट से नहीं बनता, बाहर से खरीद कर नहीं बन सकता। एक आइडिया ही आपको जीवन में अलग ले जाएगा। एक छोटा सा मॉडल है ना, ये बच्ची है ना, बॉस ने, जैसे ड्रिल मशीन है, जब छेद होता है कहीं पर तो क्या होता है, उसका जो सीमेंट है, रेत है, वो नीचे गिरता है। तो इन्होंने लिखा कि इनकी मम्मी को परेशानी होती थी वो सफाई करने में, इन्होंने उसी के नीचे वो जो गिरेगा नीचे नहीं गिरेगा, और वहीं पर इन्होंने डस्ट कलेक्ट कर लिया, डस्ट कलेक्टिंग अटैचमेंट फॉर ड्रिल मशीन। पता कितनी छोटी सी बात, पर आज देखने में आपको लग रहा है, पर किसी ने तो आइडिया दिया है ना। तो ये सब होता है ना। अब ये देखिए कितना अच्छा मॉडल बनाया, ये उड़ीसा से एक स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं महसूस किया ना उस चीज़ को, या कहीं पढ़ा, जब भी तो महसूस किया। इन्होंने पाया कि जब कोई महिला है किसी पार्टी में जा रही है, और महिला जब पार्टी में जाती है तो उसे सॉफ्ट ड्रिंक कोई सर्व करता है, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि भाई अपने नेल पर इन्होंने क्या किया, एक केमिकल बताया, उस केमिकल को जैसे उसमें डिप करेंगे तो नेल का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन पर लगाएंगे स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा इसमें कोई मादक पदार्थ है, इसमें अल्कोहल है या इसमें कुछ और है, तो वो उसे पिएंगी नहीं। तो कितना अच्छा मॉडल है ना, मॉलेस्टेशन रोकने के लिए। गजब आइडिया है ना। बताइए कितना बड़ा, कोई ऐसा तो कोई काम नहीं है, पर सोच तो नहीं है ना। तो यानी हमें सबसे अलग कौन करते हैं, हमें सबसे अलग हमारा व्यवहार करता है, हमारी सोच करती है, हमारे आइडियाज करते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया तय करता है।
है ना। तो इस प्रकार बहुत से आइडियाज़ इसमें इंस्पायर अवार्ड की साइट पर हैं, आप जाइए और आप इन आइडियाज़ को देखिए और बल्कि दूसरे की कॉपी ना करके अपने को महसूस करने का अपना नज़रिया बदलिए, है ना। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जून माह में अपना कम से कम एक बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लें, और जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएं तो उसमें नाम की स्पेलिंग, फादर्स नाम की स्पेलिंग वही हो जो आपके कॉलेज रिकॉर्ड में है, नहीं तो पैसा नहीं आता है। तो इन बातों की चर्चा बाद में करेंगे कि हम किस प्रकार नॉमिनेशन करें। आज मैंने केवल चर्चा इस बात की है, केवल इस बात की चर्चा की है मैंने आपसे आज कि हम अपना इफेक्टिव मॉडल कैसे बनाएं, अपना होमवर्क कैसे दें। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।